अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल एंड सिंपल स्ट्रेटजी। तो मैं आपको पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमेशा चीज़ों को सिंपल रखा करें। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना आपको ट्रेडिंग में ईज़ी होगी, आपकी ट्रेडिंग ईज़ी होगी, उतनी आपको आसानी होगी। तो इसके बाद मैं चलता हूँ लाइव चार्ट पे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। एनालाइज द डेली चार्ट। पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेली चार्ट एनालाइज करना है। तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। अगर आपको डेली बायस क्रिएट करने नहीं आते, आपको ये नहीं पता कि डेली का चार्ट किस तरह रीड करना है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है पहले डेली का चार्ट। उसके बाद मेक अ बायस सेल साइड और बाय साइड। तो भाई पहले आप बायस बनाएं डेली देख के कि भाई आपने अगले 2 3 दिन 4 दिन बाय की तरफ जाना है या सेल साइड की तरफ जाना है। सही है। आपको मैं सिंपल है दैट शार्ट शार्ट बता दूं। मीन आपके पास यहाँ पे एक लेवल पड़ा है जहां तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सही है। आप मार्केट आपके पास यहाँ से हाई, यहाँ से जब मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है तो आप यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट देखने हैं कि आपने कहाँ से बाइंग की तरफ जाना है। फिर जब आपने बाइंग की तरफ जाना है तो आपका टारगेट ये वाला है। मीन इस लेवल तक आप बाइंग ही देखें। तो ये आपको अगर डेली एनालाइज करना आता हो, मीन आपको पता हो कि डेली किस तरफ है, तो आपको बहुत ईजी होगी। सही है। इसके बाद आपने ट्रेड किस तरह प्ले करनी है, ड्रा फ्रॉम स्विंग टू स्विंग। सही है। मीन आप डेली में ओवरऑल बायर हैं, आपका ये लेवल है, यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सही है। डेली आप M15 में, M15 की बात करें, M15 में जब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रही है तो ट्रेड फ्रॉम 62 लेवल। सही है। आपने स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक प्लॉट करनी है। और इसके 62, ये सॉरी मैंने 61.8 लिख रखा है, यहाँ पे 62 होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी मेरी सेटिंग वो ही पड़ी है, तो आपने ये 62, तकरीबन 62 ही है ये। ठीक है। तो आपने 62 से ट्रेड प्ले करनी है। और रिस्क रिवार्ड आपने हमेशा 1 to 2 या 1 to 2 के करीब करीब रखनी है। मीन आपने एसएल यहाँ से, जहाँ से आपने फिप प्लॉट किया है, एसएल इससे थोड़ा सा नीचे, तकरीबन 5 7 पिप, ताकि एसएल हंटे को तो आप आ जाए। और टीपी आपका 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए, या आपको ऊपर वाला इंपॉर्टेंट लेवल। सही हो गया। तो ये आपका रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। आपने ट्रेड हमेशा याद रखें 62 से प्ले करनी है। फिब कहाँ से प्लॉट करना है, स्विंग टू स्विंग। M15 में डेली में जस्ट आपने बायस बनाने हैं। फिब आपने स्विंग टू लो से स्विंग हाई तक प्लॉट करना है। ट्रेड आपने कहाँ से प्ले करनी है, 62 लेवल से। और टाइमिंग याद रखें, टाइमिंग, बिलीव मी, टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्राइस एंड टाइम थ्योरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आल्सो फिब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ICT। मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो व्हाई, के लोग फिब को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते बाय द वे। बल्कि मैं समझता हूँ कि आपको फिब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपनी ट्रेडिंग में ज़रूर यूज़ किया करें। सही है। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा किल जोन यूज़ करने हैं। कैसे, आपने दो, ये आप सबसे पहले ये UTC-5 कर दें। यहाँ पे आपने टाइम पे जाएं और यहाँ पे आके UTC-5 कर दें। सही है। तो ये न्यूयॉर्क का पूरी दुनिया में ये एक ही टाइम होता है। सही है। इसमें किल जोन आपने कहाँ से मार्क करने हैं, 2 बजे से 5 बजे के दरमियान। इधर 2 बजे से 5 बजे के दरमियान। आपकी कंट्री का टाइम नहीं कह रहा, आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, जहाँ से भी हैं। मैं जस्ट आपको ये UTC-5 के बारे में बता रहा हूँ। 2 से 5 तक और 8 से 11 तक, इन 2 टाइम के दरमियान अगर आपको ये वाली ट्रेड मिले, कैसे, मीन ओवरऑल आप बायर हैं, आपने स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिर प्लॉट की, और 62 लेवल आपको 2 से 5 या 8 से 11 के दरमियान मिले तो सही। इसके दरमियान आपको इस लेवल पे ट्रेड मिले तो आपने ट्रेड प्ले नहीं करनी। अगर 2 बजे से पहले पहले आपको ट्रेड मिले तो आपने ट्रेड प्ले नहीं करनी। 11 से बाद बाद आपको ट्रेड मिले तो आपने ट्रेड प्ले नहीं करनी। ये बात आपने बिल्कुल नोट करके रख लेनी है कि भाई 2 से 5 तक और 8 से 11 तक, इन दोनों के दरमियान आपको कहीं पे ट्रेड मिले तो आप ट्रेड प्ले करें, अदरवाइज आप ट्रेड प्ले ना करें। तो जस्ट मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे यूरो USD लाइव चार्ट पे। तो लाइव चार्ट पे जाके मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। तो हम इस वक्त हैं यहाँ पे। सही है। तो मार्केट इस लेवल की लिक्विडिटी पिक किए खड़ी है, आप देख सकते हैं इस लेवल की। सही हो गया। एंड मार्केट, अगर मैं यहाँ से फिप प्लॉट करूँ तो ये आपके पास लास्ट हायर आई था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं फिप प्लॉट करूँ तो अभी तक मार्केट 50 एरिया में नहीं पहुंची। क्यों? मैंने आपको बहुत दफ़ा बताए हुए, जब भी सेलिंग करनी है 50 से ऊपर प्रीमियम एरिया से, जब भी बाइंग करनी है 50 से नीचे डिस्काउंट एरिया से। सही है। तो अभी मार्केट वहाँ पे नहीं पहुंची, तो वेट करते हैं। तो आपके पास ये, आप देखें, अब जब मार्केट यहाँ से आपके पास 50% एरिया में मार्केट टच हुई। सही है। तो अब आपके पास इसकी लिक्विडिटी भी पिक हो गई। ये वाला जो आपके पास लेवल था, सही है, इसकी लिक्विडिटी भी पिक्ड। एंड आप अगर यहाँ से देखें, इसी समझो कि लिक्विडिटी पिक हो गई और आपके पास 50% का जो एरिया है, 50% का, ये वो कंप्लीट हो गया। समझो कि अब आप सेल कर सकते हैं। डेली में मार्केट 50% तक रिट्रेस हो चुकी है। 50% से पहले पहले आपने कभी भी सेलिंग नहीं देखनी। तो अब मेरा टारगेट क्या है, मैंने आपको कहा है कि आपने बायस क्रिएट करने हैं। बायस आपके ये वाले हैं।
सही है, मैं यहाँ से अगर फ़िब को कर दूँ डिलीट, जस्ट मैं फ़िब का 62% ऑन रखता हूँ, बाकी क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि अब आपने ट्रेड प्ले करनी है जस्ट 62 है। अब आपका टारगेट ये वाला है जो मेरी ब्लैक लाइन नीचे लगाई हुई है, सही है? अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम दिनों में वही जो बातें मैंने आपको कही थी M15 में जाना है, स्विंग टू स्विंग फ़िब प्लॉट करनी है। और हाँ, एक और बात आपको बताना भूल गया, अगर 52 फ़िब के साथ आपके पास कोई और कॉन्फ्लुएंस हो तो बेटर, यानी कि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके साथ कोई और कॉन्फ्लुएंस ना हो, आप सिर्फ़ यही 62 लेवल से ही ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मेन बात ये है कि ओवरऑल आपके बायस क्लियर होना चाहिए। जैसे अब मुझे पता है कि यहाँ तक मैं सेलर हूँ, सही है? तो अब ये एक सेल की कैंडल लग गई, ये 50% रिट्रेसमेंट, अब मैं जस्ट चलता हूँ आपके पास यहाँ पे M15 पे, एंड वही जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये यूटीसी मैनिफाई में आप देखें तो ये 17 आपको ये जहाँ पे नीचे टाइम आएगा, ये जब 17 होता है ना, यहाँ से एक नया डे शुरू होता है, सही है? तो 17 से आपके पास यहाँ पे एक नया डे शुरू हुआ, तो 2 से लेकर 5 तक अब मैं ब्लू लाइन लगाऊंगा। आप आज मैं इंडिकेटर से बहुत वो भागता हूँ क्योंकि चार्ट गंद हो जाए, जस्ट मैं 2 लाइनें लगाऊंगा, ब्लू लाइन लगाऊंगा लंदन सेशन पर, रेड लाइन लगाऊंगा न्यूयॉर्क पर। तो ये 2 है, 2 बजे से आपका ओपन हुआ लंदन, और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज है तो ये है 8। तो 8 बजे के बाद आपका ये इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, 8 बजे के बाद आपका शुरू होगा न्यूयॉर्क। तो आपने ट्रेड इन 2 के दरमियान लेनी है, इसके अलावा आपने ट्रेड प्ले नहीं करनी। मीन यहाँ से 11 बजे के बाद अगर आपको ये सेटअप मिले या 2 बजे से पहले, तो आपने ट्रेड प्ले नहीं करनी। तो यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको जस्ट बैक टेस्टिंग करते हैं, सही है? तो यहाँ पे तो नो ट्रेड अभी। अभी आपके पास जब मार्केट आई यहाँ पे, ये अब आपके पास शुरू हो गया लंदन, सॉरी हाँ, लंदन सेशन। तो अब आप यहाँ से स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर ही फिर प्लॉट करते हैं ना, मैंने आपको दिखाया। तो मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो लगाया, ये लोअर आई, सही है? और उसके बाद मार्केट ने आपके पास यहाँ पे ये एक लोअर लो यहाँ पे आके लगाया। अब कहाँ से देखते हैं कि मार्केट रिवर्स करती है। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा आगे आ गया, यहाँ से मैं दोबारा इसको वो करता हूँ। तो आपने फ़िब कहाँ से प्लॉट करनी है? आपने फ़िब यहाँ से ये हाई है प्लॉट करें, और ये यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, यहाँ से तक आप फ़िब प्लॉट करें, सही है? तो ये देखें, आपने ट्रेड कहाँ से प्लॉट करनी है? 62 से, ये 62 का लेवल है, 1/2 आपने इसका रिस्क रिवार्ड रखना है। आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, यहाँ से, सही है? इससे 5% ऊपर तकरीबन आपका एसएल तकरीबन 5 पिप, सॉरी 5% कह गया, और 1/2 कहाँ पे बन रहा है? ये आपके पास है टोटल तकरीबन 1/2। तो यहाँ तक ये आपका यानी कि क्राइटेरिया था, क्योंकि ओवरऑल आप सेलर हैं, डेली बायस आपके सेल के हैं। सही हो गया? तो मैं इसको प्ले करूं तो ये तकरीबन आके यहाँ पे इसने आपका ये टारगेट तकरीबन अचीव कर लिया, ये यहाँ पे आके, सही हो गया? तो ये यहाँ से आपके पास न्यूयॉर्क सेशन था, तो यहाँ पे समझो कि आपकी एक ट्रेड विन हो गई। सेम एज दैट मैं आपको 3 से 4 दिन में दिखाता हूँ कि आप किस तरह आपने ट्रेड प्ले करनी है। यहाँ से जस्ट मैं फ़िब को डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ये आपकी एक ट्रेड हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे दोबारा मैंने आपको कहा है कि वही टाइम आपने मार्क करना है, नेक्स्ट डे का भी लंदन सेशन मार्क कर लें। अब ये दोबारा रेड लाइन यहाँ पे ये तकरीबन 2 बज रहे हैं, ये यहाँ पे 2 बजे को आप मार्क कर लें, और दूसरा आप यहाँ पे 8 बजे को मार्क कर लें। ये पहला लंदन सेशन, दूसरा न्यूयॉर्क सेशन, सेम दोबारा जो मैंने अभी आपको बताया। आपने ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है? आपने दोबारा ट्रेड, हाँ, एक और बात, अगर आप ओवरऑल सेलर हैं, सही है, सेलर हैं, और आपका ट्रेंड M15 में बाय में शिफ्ट हो गया, तो उस दिन आपने ट्रेड प्ले नहीं करनी। मीन आपके पास यहाँ पे आप हैं, जब लंदन शुरू हुआ है तो लंदन से पहले पहले आपका ट्रेंड बाय में शिफ्ट हो चुका है, और आपके डेली बाय सेल के हैं, तो भाई इस दिन आपने इस सेटअप पर ट्रेड नहीं करनी, इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड नहीं करनी। सही होगा? इस स्ट्रेटजी पर आपने तभी ट्रेड प्ले करनी है जब ओवरऑल आपके बायस सेल के हैं, तो हमेशा सेल ही देखें। ठीक हो गया? अब मैं यहाँ से इसको दोबारा प्ले करता हूँ। अब आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो गया क्या कहते हैं, लंदन सेशन। तो अब आपने दोबारा क्या करना है, यहाँ आपने फ़िब कहाँ से प्लॉट करनी है? दोबारा स्ट्रक्चर को रीड करें, स्विंग टू स्विंग फ़िब प्लॉट करनी है। तो आपके पास मार्केट ने यहाँ से एक लोअर लो लगाया, ये एक लोअर हाई, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक लोअर लो लगा। तो मैं फ़िब कहाँ से प्लॉट करूँगा? इस लोअर हाई से लेकर इस लोअर लो तक मैं फ़िब प्लॉट करूँगा, सही है? एंड आपने ट्रेड कहाँ से प्लेट करनी है? हमेशा 62 लेवल से। तो जैसे ये लंदन ओपन हुआ, सही है, ये आपके पास लंदन का ओपनिंग लेवल था, ये रेड, तो ये पहले ही लंदन की कैंडल यहाँ पे चली गई, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। ये मैं जस्ट 62 से आपके पास ट्रेड प्ले, और एसएल, एसएल मैंने कहा है जहाँ से आपने वो लगाई हो, फिर उससे तकरीबन 5% ऊपर, सॉरी फिर 5% गया, 5 पिप ऊपर, एंड आप 1/2 ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास तकरीबन 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो आ रहा है। तो इसको प्ले करके देखते हैं।
तो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये भी आपके पास मार्केट ने अचीव कर लिया। मीन डेली आपने क्या करना है, जस्ट आपने पहले बायस क्रिएट करने हैं, फिर आपने जब जैसे ही लंदन ओपन हो तो लंदन पहले जिस जो हाई हो, स्विंग हाई टू लेके स्विंग लो तक आपने फिर पुल आउट करनी है और 62 से आपने ट्रेड प्ले करनी है। आप इसके साथ कोई और कन्फ्लुएंस देखें तो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो जाइए, ये सारी इक्वल हाइज की आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी। ये तो मार्केट ने यहाँ से ये तकरीबन यहाँ पे ये आपके पास इक्वल हाइट की यहाँ पे लिक्विडिटी भी ली मार्केट ने, एंड देन आपके पास प्रॉपर वो जो मैंने आपको 62 का एरिया भी था। तो वन मोर देख लेते हैं नेक्स्ट डे। तो अगर मैं यहाँ से इसको दोबारा प्ले करूँ तो नेक्स्ट डे में तकरीबन आपने मार क्या करना है, जो ये तकरीबन 2 बजे आप दोबारा मार कर लें। 2 बजे आपके पास लंदन ओपन, यहाँ से आपके पास हुआ है लंदन ओपन, एंड ब्लू लाइन के साथ आप मार कर लें, ये आपके पास है न्यूयॉर्क ओपन। तो इसको मैं दोबारा यहाँ से प्ले करता हूँ। तो यहाँ से आपके पास ओपन हुआ है क्या कहते हैं लंदन। तो अब आपने फिर कहाँ से प्लॉट करनी है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये लोअर लो और ये लोअर आई और उसके बाद ये यहाँ पे आपके पास लोअर लो लगा है। तो मैं फिर कहाँ से प्लॉट करूँगा भाई, ये आपके पास स्विंग हाई है ना 15 का और ये आपके पास स्विंग लो है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने फिर प्लॉट करनी है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ से आपने ट्रेड प्ले करनी है, ये 62 सिंपल, और इससे ऊपर 5 पे पैसे एंड आपका टीपी होना चाहिए 1/2, वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपके आपका मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। नॉट डेली आपको ये सेटअप नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब यानी कि सेल ट्रेंड में है तो एक दो कैंडल मार्केट बीच में बाई की लगा लेती है, तो उस दिन आपका ये सेटअप फेल होगा, यानी कि आपको ये ट्रेड नहीं मिलेगी। यानी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने ट्रेड जस्ट तब प्ले करनी है जब 3 रूल देख ले। ओवरऑल आपके बायस क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपने स्विंग हाई से स्विंग लो तक फिर प्लॉट करनी है। फिर कहाँ से प्लॉट करनी है, लंदन ओपन होने से पहले पहले, और जैसे ही लंदन ओपन हो, जैसे ही मार्केट 62 तक जाए, लास्ट स्विंग हाई टू स्विंग लो, तो आपने 62 से ट्रेड प्ले करनी है। एस एल जहाँ से आपने फिर प्लॉट किया उससे तकरीबन 5 पे ऊपर और 1/2 आपका रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। तो वन मोर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो लास्ट वन एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये 2 बजे आपका है लंदन ओपन, सही है, और आपके पास ये 8 बजे है आपका न्यूयॉर्क ओपन। तो दोबारा यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आपके पास हुआ लंदन स्टार्ट। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं फिर प्लॉट करूँगा ये लास्ट लोअर हाई से, एंड सॉरी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं फिर प्लॉट करूँगा, लास्ट स्विंग हाई से लेकर ये स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक। एंड ट्रेड दोबारा आपको पता है कहाँ से प्ले करनी है, आपने ट्रेड यहाँ से प्ले करनी है, और आपका 1/2 तकरीबन यहाँ पे आपका एस एल होना चाहिए तकरीबन 5 पे ऊपर, और 1/2 आपका टीपी होना चाहिए। तो ये देखें इस सीन में आपकी ये ट्रेड फेल हो गई। तो मैंने आपको कहा है कि नॉट अगर आपकी 3 ट्रेड टीपी कर जाए और उसके बाद आपका एक ट्रेड एसएल कर जाए तो नो इशू, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। बाकी अगर मैं समझता हूँ कि कोई स्ट्रेटेजी आपको 60% भी विन रेट दे रही है तो वो बहुत हाई एक्यूरेसी वाली होती है। तो सिंपल है दैट, ये स्ट्रेटेजी थी, मैं बार बार आपको इसके रूल बता चुका हूँ। नो इशू, एस एल इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपके 2 से 3 से 4 टीपी हो जाए और उसके बाद एक एस एल हो जाए और आपकी 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो हो तो कोई इशू नहीं। तो आप जैसे इसको बैक टेस्ट करें, मैं पहले कल अपनी लाइव जर्नी वाली वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। आपका मसला यही है, आप जल्दी अमीर होना चाहते हैं, आप चीज़ों को बैक टेस्ट नहीं करते, आप प्रैक्टिस नहीं करते, जस्ट अपने बाइस क्रिएट करें किसी भी पेयर पे जाके और जस्ट यही फिब के 62 लेवल से ट्रेड प्ले करें और आप इसको पीछे जाके बैक टेस्ट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इसकी एक्यूरेसी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।